आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कौन सा हमारा डिटर्मिनेंट्स है, ये पार्ट 2 है चैप्टर 3 मैट्रिसेस का। ठीक है, यानी कि मैट्रिसेस से ही हमारा डिटर्मिनेंट्स बनता है। अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें कि मैट्रिसेस से हम डिटर्मिनेंट्स कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया ए, जो हमारा एक मैट्रिक्स है। ए क्या है? मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे एलिमेंट हैं -1, 5, 6 और 3, 4, 2, 0, 5, 1। तो हमने ये मैट्रिक्स ली। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स को ऐसा हमने डिटर्मिनेंट लिखना है, ठीक है, एज अ डिटर्मिनेंट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका होता है, तो इसको हम 3 प्रकार से लिखते हैं। पहली बार डेल्टा ए, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ए के ऊपर मोड की तरह। तो ये मोड नहीं है हमारा, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, यानी कि ये इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा। ठीक, तो कैसे अगर इसे हमने लिखना है तो हम लिखेंगे, मैक्सिमम हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि ए। ठीक, तो कैसे अब ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, इसको हम डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे? तो पहले हमने ये लिख लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो उसके बाद कैसे हम देखें तो मैट्रिक्स के कौन से हमारे ये ब्रैकेट हैं, ये क्लोज यानी कि इस तरह से बने हुए होते हैं। और कौन से हमारे डिटर्मिनेंट के कौन से हमारे ब्रैकेट हैं, ये स्ट्रेट लाइन की तरह बना देते हैं। यानी डिटर्मिनेंट के कौन से ब्रैकेट हैं ये बड़े वाले, इन्हें हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, इन्हें आगे से मोड़ना नहीं होता है। तो कौन से इसके एलिमेंट होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही इसमें सेम टू सेम यही इसमें एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो हमारा क्या है? -1, 5, 6, 3, 4, 2, 0, 5, 1। तो ये हमारी क्या है? डिटर्मिनेंट्स और ये मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहला DET डेट और ब्रैकेट में यानी कि मॉडुलस के साइन में ए, और बाद में ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डेल्टा। इन 3 तरीकों से हम लिखते हैं, पर मैक्सिमम यूज ये होता है, यानी ए डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, तो कौन सा डिटर्मिनेंट होता है? ये एक वैल्यू होती है किसकी? मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट एक क्या है? वैल्यू है मैट्रिक्स की। ठीक है, तो कैसे अगर हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो एक बात और है कि कौन से हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनते हैं। कौन से हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस have determinants। ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, यानी कि कुल मिला के अगर हम देखें तो कौन से हमारे डिटर्मिनेंट्स के ऑर्डर होने वाले हैं, वो 1 क्रॉस 1 हो सकता है, 2 क्रॉस 2, या फिर 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो जो इनके हमारे डिटर्मिनेंट्स के ऑर्डर होंगे वो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 या फिर 3 क्रॉस 3 होते हैं। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट्स किसका निकालते हैं? मैट्रिक्स का।
तो डिटर्मिनेंट्स एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो इसको अगर हम देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो कैसे कि हमारे पास तीन टाइप के ऑर्डर होंगे मैट्रिक्स के, ठीक है। 1x1, 2x2 और 3x3। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे 1x1 का, ठीक है। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो कैसे, अगर हम 1x1 का मैट्रिक्स लें तो कैसे, हम एग्जांपल ले लेते हैं ए। हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1x1। तो 1x1 हुआ तो उसका मतलब उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो 1x1 में कितने एलिमेंट होने वाले हैं, सिर्फ एक। तो कैसे हम यहाँ ले लें 7, ठीक है। तो हमने पहले, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसे हम एज अ डिटर्मिनेंट लिखेंगे पहले। तो अगर हमें एज अ डिटर्मिनेंट लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, ए को मोड़ लगा देते हैं, यानी कि ये क्या, किसका साइन है, डिटर्मिनेंट का। तो कौन सा, मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिया, ठीक है। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, उसको हम लिखेंगे a = 7, ठीक है। तो अब कौन सा हमारा 1x1 की मैट्रिक्स होगी, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके एलिमेंट के बराबर होने वाली है, क्योंकि 1x1 में सिर्फ एक एलिमेंट है और वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है, यानी कि 1x1 का एलिमेंट वाला ही उसका डिटर्मिनेंट है। तो ऐसे अगर हम यहाँ 5 लिखा होता तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आती, 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 का डिटर्मिनेंट निकालना आपको पता चल गया अभी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप आराम से निकाल सकते हो, ये तो बहुत इजी हुआ। इसके बाद हमारा कौन सा आता है, नंबर सेकंड पे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी किसका ऑर्डर 2x2 होने वाला है, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। तो ये भी कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहले हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करके देखेंगे, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे। तो हम इन जनरल टर्म में देखें तो कैसे, हमने एक मैट्रिक्स ली ए। तो पहले वाला क्या होने वाला है, A11, दूसरे वाला A12 और ये थर्ड वाला 21, A21 और लास्ट वाला A22, ठीक है। A11, A12, A21 और A22। तो इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो पहले से हम डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, A11, A12, A21 और A22। तो ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अब वैल्यू में कैसे निकालें, तो हम लिखेंगे
ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो इसमें कैसे निकालते हैं, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, A11 की मल्टीप्लाई A22 से और A12 की A21 से। तो वही हमारी कौन सी जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो A11 मल्टीप्लाई विद A22 माइनस A21 मल्टीप्लाई A12 लिखो पहले आप, A12 और A21, ठीक है, A21। तो बिल्कुल इजी है, अगर हम इसे एग्जाम्पल लेके समझाएं तो कैसे समझने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं। तो हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 5 7 9 10। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसे पहले डिटर्मिनेंट में लिखें। तो और इसी को हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी 5 7 9 और 10। तो ये हमने किस में लिखा, डिटर्मिनेंट में। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या आने वाली है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 5 की 10 के साथ, तो क्या आएगा 50 और 9 की 7 के साथ, तो 9 7 जा 63, तो 50 माइनस 63, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -13। ठीक है, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया, -13। तो अब आपने समझ लिया होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है 2 क्रॉस 2 का। तो ये भी कोई टफ नहीं था, इजी था। तो इसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, यानी कि किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो आप इन्हें पॉज करके नोट डाउन करते जाएं साथ साथ, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो हम अब क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इन जनरल टर्म में देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो इन जनरल में हम पहले मैट्रिक्स लेते हैं ए। तो हमारी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या होने वाले हैं, A11 A12 A13, ठीक। और इसके बाद A21 A22 A23, और इसके बाद हमारा क्या आता है, A31 A32 A33। तो ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली इन जनरल टर्म में। तो इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो पहले भी इसे डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो पहला क्या है A11, दूसरा A12 और A13 A
A21, A22, A23। तो रो 3 हमारी क्या आएगी, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट। तो इसको हम, इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसके हमारे पास 6 मेथड होते हैं। ठीक है, 6 मेथड कैसे होते हैं वो, तो इसको हम एक्सपेंड यानी एक्सपेंशन करके इसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, कैसे हम R1 के अलोंग भी इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के अलोंग भी एक्सपेंड किया जा सकता है, या फिर R3 के। ठीक है, तो 3 टाइप के ये हो गए। उसके बाद हमारा ये C1 के अलोंग भी हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, C2 के या फिर C3 के। तो 3 हमारे ये हो गए और 3 ये, इसको हम 6 टाइप से इसे एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले हम इसे R1 के अलोंग एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सपेंड अलोंग रो 1, रो फर्स्ट रो कह सकते हैं हम, या फिर फर्स्ट रो, जिसे हम R1 भी कहते हैं, यानी कि एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो या फिर R1। तो R1 के अलोंग कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, तो उससे पहले कैसे हम कोई भी अगर R1 लें या R2 लें या R3 या फिर कोई कॉलम ले लें, C1, C2 या फिर C3, किसी के भी अलोंग इसे अगर एक्सपेंड करना है तो पहले किसको हम चूज करेंगे, किसके अलोंग हमने एक्सपेंड करना है, उनके साइन को डिनोट करेंगे। तो वो कैसे किया जाता है, कैसे हम, इसका साइन पॉजिटिव होता है पहले वाले का, कैसे हमने पहले वाले को देखा, पहले वाले का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसका ही हमारा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, पर कैसे हमने R1 के अलोंग करना है तो बाकी वाली हम साइन नहीं देखेंगे। ठीक है, कैसे हम R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करना है तो हम बाकी साइन नहीं देखेंगे, सिर्फ इन साइन को हमने दिमाग में नोट कर लो या फिर आप यहाँ लिख लो। ठीक है, दिमाग में इस चीज को नोट कर लो कि इनके साइन हमने ये लेने, या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ ये आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे लिखना नहीं होता है ऐसे। ठीक है, ये आपको मैंने वैसे लिख के दिखाया। तो कैसे हमने R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, तो कैसे हमने अलोंग R1 यानी फर्स्ट रो के अलोंग करना है तो हमारा हो जाएगा A11। ठीक है, ऐसे करके लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो कैसे हमने R1 ले लिया तो हम कैसे 11 को लिया, तो इसकी रो और कॉलम दोनों को छोड़ के, A11 का रो कौन सी है, R1, और कॉलम कौन सा है, C1। R1 ये हुआ और C1 ये हुआ, इन दोनों को छोड़ के हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट बचे। ठीक है, 5 एलिमेंट ये अलग हो गए और ये हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे। तो इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है कि कैसे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, तो इन दोनों का चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A22 मल्टीप्लाई विद A33। ठीक है, A22 की A33 से माइनस, फिर साइन लगाना होता है बीच में माइनस का। कैसे, ब्रैकेट में कौन से हमने लिखना है, मल्टीप्लाई करके, तो पहले वाले को लिख के दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर माइनस का साइन, फिर A23, फिर क्या आएगा A23 मल्टीप्लाई विद A32 किससे मल्टीप्लाई होगी, A32 से, फिर ब्रैकेट लगा देना है। अब कैसे हमने पहले वाले को A11 ले लिया, यानी R1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो पहले हमने इसे लिया A11 को, अब A12 वो लेंगे। तो कैसे हम A1 को 2 को चूज करेंगे तो उसको साइन के साथ ही लिखेंगे जो उसका साइन है, तो A12। ठीक है,
तो A12 को लिया हमने, तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। तो A12 का रो तो पहली ही रहने वाली है, पर कॉलम कौन सा हो जाएगा, दूसरा। पहली रो और ये दूसरा वाला कॉलम, इनको छोड़ के, इन 5 एलिमेंट को छोड़ के, तो हमारे पास कौन से बचे, 1 2 3 4 ये एलिमेंट बचे। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कैसे, A21 की मल्टीप्लाई A33 से, और A23 की A31 से, ठीक है। तो A21 की A33 से माइनस, फिर वही हमें माइनस साइन लेना है। अब A23 की A31 से, A23 की A31 से, फिर ब्रैकेट लगा देना है। तो उसके बाद हमने रो 2 का दूसरा एलिमेंट भी ले लिया। अब हमारा रो 1 का तीसरा एलिमेंट लेंगे, यानी कि A13। तो इसका साइन क्या है, तो वैसे साइन के साथ ही हम यहाँ लिख लेंगे, प्लस A13 को लिया और हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब हमने ना तो R1 को देखना है, ना ही C3 को। A13 किसका एलिमेंट है, पहली रो का और तीसरी कॉलम का। तो इन दोनों को छोड़ के हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो A21 की मल्टीप्लाई होने वाली है A32 से, A21 की मल्टीप्लाई होगी A32 से। तो A21 मल्टीप्लाई विद A32, ठीक है, A32। और उसके बाद इन दोनों की हो जाएगी, तो इसके बाद क्या लगाना है, माइनस का साइन। उसके बाद A22 की A31 से, A22 मल्टीप्लाई विद A31 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो हमने इसे एक्सपेंड कर दिया है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं अलोंग फर्स्ट रो। तो कैसे, फर्स्ट रो को लिया हमने, सबसे पहले क्या लिया, A11 को लिख लिया। पहले इसका पॉजिटिव साइन है, बाहर लिखो ना लिखो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसके बाद हमने कैसे A11 को ले लिया, तो इसकी रो को भी नहीं लेना है, इसकी कॉलम को भी नहीं लेना है, इसकी रो को भी नहीं लेना है और इसकी कॉलम को, इनको छोड़ के हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो A22 की A33 से, A23 की A32 से, ठीक है। कैसे, A22 की A33 से कर ली हमने, उसके बाद माइनस साइन लगाना होता है, ठीक है, बाद में उसे लिख देते हैं। अब हम चूज करेंगे A12 को साइन के साथ यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने साइन के साथ यहाँ लिख लिया। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, यानी कि A12 का कौन सा, ना तो रो लेंगे ना कॉलम को छोड़ के हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं, यानी शुरू वाले ये 2 और ये कॉलम 2 के ये वाले 2, ठीक है। इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। A21 की मल्टीप्लाई होगी A33 से, यानी इनको तो देखना ही नहीं है, ये वाले तो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन, तो A23 की A31 से, ठीक है। ऐसे ही हमने लास्ट में किया, A13 लिया और बाकी कौन से, हम इसका रो और कॉलम को छोड़ के, A13 के रो ये हुआ और कॉलम ये हुआ, इनको छोड़ के ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1। तो इसको अगर हम एक एग्जांपल लेके वैल्यू निकालें, ठीक है, तो हम यहाँ इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स ली A, जिसमें हमारे एलिमेंट है 5 3 2 1 0 9, यहाँ कोई नंबर लिख लेते हैं, 2 लिख लो, और 7 3 और 8। हमने ये मैट्रिक्स ले ली। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से पहले से डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया, 5 3 3 2 1 2 9 7 3 8। तो ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है अलोंग R1,
फर्स्ट रो के लो। तो हम अगर इसे एक्सपेंड करें तो किसके करना है, R1 के। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यानी रो 1 के अलोंग हमने एक्सपेंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो कैसे हमने R1 ले लिया तो उनको पहले साइन का ध्यान रखो, कैसे एक प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये लिखना नहीं होता है, आप अपने माइंड में ही रखें इन्हें। तो मैंने आपको एक बार समझा रहा हूँ, जब आप इसमें प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे कि किसका साइन क्या होता है तो फिर आप इसे मत लिखना। तो कैसे हम पहले क्या लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 5 को। तो कैसे हमने 5 को लिखा, तो इसकी ना तो रो को देखना है और ना कॉलम को, यानी इन ना इसकी रो को और ना इसको कॉलम को। तो इसके ये 4 एलिमेंट बचे बाद में, इनका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 की 8 के साथ करेंगे तो पहले ब्रैकेट लगा लो, 2 की 8 के साथ तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और 3 की 9 के साथ तो -27, ठीक है। 2 8 जा 16 और 3 9 जा 27, तो बाद में ब्रैकेट लगा दो। और उसके बाद हमारा आया 1, तो 1 के साथ हम का साइन क्या है, माइनस, तो 1 को साइन के साथ लिख लो और ब्रैकेट लगा दो। तो जब हमने ब्रैकेट लगाया तो इसकी ना तो हमने रो को देखना है और ना इसके कॉलम को। जब हम इसकी रो और कॉलम को निकलेक्ट करके बाद में क्या एलिमेंट, कौन से एलिमेंट बचेंगे, 3 2 3 8, यानी कि ये 2 और ये 2। अब 3 की मल्टीप्लाई 8 से होगी पहले, तो 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 -6 और ब्रैकेट बंद कर दो। उसके बाद हमारा क्या बचा, R1 का कौन सा एलिमेंट बचा, एलिमेंट थर्ड, यानी कि +7। तो +7 को आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है ना। तो इसका रो देखनी है और ना कॉलम, ठीक है। अब कौन से मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, ये भी नहीं खींचना होता है आपको, ये मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। बस आपको ये देखना होता है कि इसे और इसे छोड़ के इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इनका ना रो देखनी है और ना कॉलम। अब 3 की 9 के साथ होगी तो कितना आएगा, 27 -2 2 4 दा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, 5। तो 16 में से 27 यानी 27 में से 16 को घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 1, यानी कि माइनस का 11 बचने वाला है। और इसके बाद -1, तो 24 में से 6 जाएगा तो 18 बचने वाला है, किसका, प्लस का, +7। 27 में से 4 जाएगा तो 23। अब इसके आगे और सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 5 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 55, यानी कि -11 से मल्टीप्लाई करनी है। और -1 की 18 के साथ तो -18, 7 की 23 के साथ करनी है तो 7 3 जा 21। उसके बाद क्या बचा, 2, तो 7 2 जा 14, 14 और 2 16, ठीक है। तो इसके बाद माइनस माइनस वालों को जोड़ लो और 161 में से घटा देना है। तो हमारे के पास क्या बचने वाला है, -15 और -18 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3167, 73। तो 73 को हम किस में से घटाएंगे, 161 से। तो 161 -73, ठीक है, -73। तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, 5 में से 7 जाएगा तो 8। तो यहाँ और बाकी कुछ नहीं बचने वाला, यानी कि 88 आने वाला आंसर हमारा। तो हमारा क्या आया, 88, ठीक है। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, 88, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड करा R1 के अलोंग और हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, 88, ठीक है। तो अब हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है और इसी को हम एक्सपेंड करें, आप इसे पोज कर करके नोट डाउन करते रहे, ठीक है। पोज करिए और पोज करके उसके बाद नोट डाउन कर लिया। अब मैं इसे इरेज करने वाला हूं।
तो इसको भी इरेज कर देते हैं। चलो ए को ऐसे ही रहने देते हैं और इसके बाद इसको इरेज करते हैं। तो अब हमने एक्सपेंडिंग अलोंग R2 R2 के अलोंग कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो पहले हम वही लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब ये वाले साइन को तो हमने देखना नहीं है, ठीक है। तो अब इसका अगर ये प्लस था तो ये माइनस होने वाला है, ठीक है। तो अगर ये माइनस हुआ तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस था। और ऐसे ही अब R3 को देखेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पर आप इन्हें एक बार इरेज कर लें। तो हमने एक्सपेंड करना है, तो किसके अलोंग करना है, R2 के। तो हमने R2 को चूज करा और उसके अलोंग एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। तो पहला कौन सा है, A21। तो इसको हम साइन के साथ ही लिखेंगे A21, ठीक है। तो ब्रैकेट और A21 को लिया तो ना हमने A21 का रो को देखना, यानी ना इसे देखना और ना इसको देखना, ठीक है। यानी कि ये वाले 5 एलिमेंट को छोड़ के हमारे पास कौन से एलिमेंट बचने वाले, 2 ऊपर ये 2 नीचे, ठीक है। 2 ऊपर और 2 नीचे। तो A12 की मल्टीप्लाई होने वाली है A33 से, A12 मल्टीप्लाई विद A33, ठीक है। A12 की A33 से बाद में क्या लगाना है, माइनस का साइन। तो A13 माइनस A13 की मल्टीप्लाई A32 से, ठीक है। तो ब्रैकेट को बंद कर दो। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, A22, A22। तो उसको साइन के साथ ही लिखेंगे A22। तो ब्रैकेट लगाया। अब जब हम A22 को चूज करेंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है, ठीक है। ना तो इसका ये वाली कॉलम को देखेंगे ना रो को, ठीक है। कॉलम रो को देखना नहीं है। अब ये वाले 4 एलिमेंट, ठीक है, जो कॉर्नर पे पड़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो A11 की मल्टीप्लाई होगी A33 से, A11 मल्टीप्लाई विद A33, ठीक है। A11 की मल्टीप्लाई होगी A33 से और उसके बाद माइनस का साइन लगाएं। अब A13 की मल्टीप्लाई A31 से, A13 मल्टीप्लाई विद A31, ठीक। तो अब हमारा दूसरा एलिमेंट भी हो गया दूसरे रो का। उसके बाद इसका तीसरा एलिमेंट बचा। जब इसका हम तीसरा एलिमेंट लेंगे तो ये तीसरी रो हो गई, ठीक है। ये क्या हमारी तीसरी रो, ठीक है। तीसरी रो को हम चूज करेंगे तो इसका ना कॉलम देखना है ना रो को देखना है, ठीक है। तो पहले हम इसको एज अ साइन के साथ लिख लेते हैं A23 को लिखा हमने तो साइन के साथ लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट लगाओ। अब हमारे पास कौन से 4 एलिमेंट बचने वाले, 1 2 3 4। तो A11 की A32 से, A11 मल्टीप्लाई विद A32, ठीक है। A32 के साथ हो गई। उसके बाद A12 की A31 से माइनस A12 मल्टीप्लाई विद A31। तो ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो इस तरह से हम 3x3 की अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो इस तरह से हम उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर इसी को हम एग्जांपल लेके इसकी वैल्यू निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल तो है ही, ठीक है। हर बार वैल्यू सेम आने वाली है, वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी डिटर्मिनेंट की। सब कैसे पहले 88 आई थी, अब भी 88 ही आएगी, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो कैसे अभी निकाल के पता भी चल जाएगा। तो इसको हम किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग along R2। तो हम लिखेंगे A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, तो अब कौन सी लेना है, दूसरी रो को। और दूसरी रो को लेंगे तो इसका माइनस प्लस माइनस। तो पहले क्या लिखेंगे, -3। तो इसको लेंगे तो इसको और इसको छोड़ दो तो ये 4 बचे, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 की 8 के साथ तो 8, 7 की 9 के साथ तो -63, ठीक है।
ब्रैकेट, अब +2 को लिखेंगे, +2 ब्रैकेट, अब +2 को लेंगे तो इसका वाला ए वाला कॉलम और ए वाली रो को छोड़ दो, तो बाकी ये कॉर्नर वाले 4 एलिमेंट बचे, 5 2 7 8, तो 5 की 8 के साथ तो 40, 7 की 2 के साथ तो -40 ब्रैकेट, तो अब क्या लिखेंगे -3 ब्रैकेट, और हमने जब -3 लिखा तो ये वाले यानी कि C3 और R2 को छोड़ के, तो 5 की 9 के साथ तो 45 और इसकी 2 के साथ तो 2 की 1 के साथ यानी कि -2। तो इसके बाद अगर इसे हम सोल्व करें तो हमारा आंसर आने वाला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये -3 है तो अंदर कितना बचेगा, चलो लिख ही लेते हैं एक बार, -3 तो 55 माइनस का +2, तो यहाँ 2 बचा, तो 14 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 26 -3, ठीक है। अब 45 में से 2 जाएगा तो 43, तो इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, और 5 3 जा 15 का 5 और हासिल लगा 1, 5 से 15 और 1 16, ठीक है, 165 प्लस 26 दूनी 52 -43 जा तो 9 यानी कि 129। अब इन दोनों को जोड़ो और 129 को घटा देते हैं, इन दो यानी ये दोनों पॉजिटिव साइन वाले होते हैं, ये नेगेटिव साइन वाला है, तो पहले उन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास कितने कितने जोड़ना है, 165 को प्लस विद 52 तो 7 1 2 217, किसको घटाना है, 129 को, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 0 बचेगा। तो अब भी हमारा आंसर क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 88, ठीक है, तो अब भी हमारा आंसर 88 आया। तो ऐसे ही हम अलोंग R3 के भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे ये वाला क्वेश्चन लें, तो यहाँ क्या साइन आने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब साइन हम नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है, पहले वाला का हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने माइंड में इसे सेव कर लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, एक बार इसे देख लो, उसके बाद हम नहीं लिखने वाले हैं। और इसी को हम अलोंग R3 के एक्सपेंड करेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव, पहले 2 को लिखो, इसको और इसको छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ दो, अब 1 की 3 के साथ और 7 की 2 के साथ, उसके बाद 9 लिखना है, तो 9 का साइन का आएगा -9, तो -9 लिखने के बाद तो हम इसको और इसको छोड़ देंगे, तो कौन से 4 एलिमेंट बचेंगे, ये वाले 2 एलिमेंट और ये वाले 2 एलिमेंट, 5 की 3 के साथ और 7 की 3 के साथ, ठीक है, इनकी करके फिर ब्रैकेट बंद, फिर लास्ट में +8 लेना है। अब ये C3 और R3 को छोड़ के ये वाले 4 एलिमेंट बचने वाले हैं, तो बिल्कुल सिंपल हुआ, ठीक है। अब इसी को अगर हम अलोंग C1 के इसकी वैल्यू निकालें, अलोंग C1 के, ठीक है, हम इसी को एक्सपेंड करें अलोंग C1, हम सीधा करने वाले हैं, इसको जनरल टर्म में नहीं बताने वाले हैं, तो हम एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलोंग, थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, तो अब मैं ये भी इरेज करने वाला हूँ सारा, पोस्ट करके आप नोट डाउन कर सकते हो इसे। हम एक्सपेंडिंग अलोंग R3 सॉरी C1 यानी कि पहले कॉलम के अलोंग हमें अगर इसे एक्सपेंड करें तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे A डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू,
तो हमने अभी किसे चूज किया, C1 को, पहले कॉलम को चूज कर लिया। तो पहले वाले का साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अपने माइंड में ये सेव कर लो। अब मैं मिटाने वाला हूँ, कोई साइन वन नहीं लिखना है। तो पहले हम किसे लिखेंगे, 5 को। तो कैसे हमने 5 को चूज किया, तो पहले इसका ना रो लेनी है ना इसका कॉलम लेना है। कौन सा हम एलिमेंट पहले चूज करते हैं, ना उसका रो को चूज देखते हैं और ना कॉलम को। ठीक है, उसका उनके अलावा कौन से 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, 1 2 3 4, यही तो बचेंगे। अब 2 की 8 के साथ होने वाली है तो 16। ठीक है, 3 की 9 के साथ -27, ब्रैकेट बंद। उसके बाद 3 को, C1 को लिया ना, अलोंग स्टैंडिंग अलोंग C1। तो अब 3 को देखेंगे, तो 3 का साइन क्या है, -3 आएगा, फिर ब्रैकेट बंद। अब कैसे हमने 3 को चूज किया, तो इसकी ना तो रो को देखेंगे ना कॉलम को। कॉलम इसका ये हुआ, रो इसका ये हुआ। उसके बाद कौन से 4 एलिमेंट बचे, 1 2 3 4, तो 1 की 8 के साथ तो 8 आएगा, 7 की 9 के साथ तो -63 आएगा, ब्रैकेट बंद। उसके बाद हमारा क्या बचा, 2, इसका तीसरा एलिमेंट बचा 2, C1 का। तो 2 का साइन क्या, पॉजिटिव, +2, तो +2 हमने लिख लिया। इसके बाद ना तो इसका रो को देखेगा और ना इसकी कॉलम को। इसके बाद हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे, 1 7 2 3, तो 1 की 3 के साथ तो हमारा 3 आने वाला। ठीक है, क्या आएगा, 3, और 2 की 7 के साथ तो -14। ठीक है, तो इसके बाद जोड़ना घटाना रह गया। तो 5, तो 16 में से 27 में से 16 को घटाना पड़ेगा, पर साइन माइनस का आएगा, तो माइनस आई थिंक 11। अब -3, तो -3 को लिख लो। तो 63 में से 8 गया तो -55, और +2, और माइनस का क्या यहाँ क्या बचेगा, -11। ठीक है, तो इनके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पहला क्या आएगा, माइनस का 55। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये होने वाला है 3 5 जा 50, तो हंसी लगाए, और यानी कि 16 आने वाला है, यानी 165 -22। अब ये दोनों माइनस वाले हैं, तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 55 और 22 कितने होते हैं, आई थिंक 77, -77 +165, तो 5 में से 7 जाएगा तो 8। अब फिर 5 बचा यहाँ, तो 5 में से 7 जाएगा फिर 8। अब भी हमारा आंसर क्या है, 88। ठीक है, अब हमने किसके अलोंग करा है, C1 के। जब आप C2 के अलोंग भी इसे एक्सपेंड करोगे तब भी आंसर हमारा 88, या फिर C3 के करोगे तो ये आंसर हमारा सेम ही आने वाला, आंसर चेंज नहीं होगा। तो अब हर एक किसी के अलोंग भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, R1 R2 R3 C1 C2 और C3। ठीक है, तो अब आप किसी का भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, चाहे वो 1 क्रॉस 1 की हो, 2 क्रॉस 2 या फिर 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे।